हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल आरएस स्टडी पॉइंट पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 9 के मैथ्स के जो चैप्टर नंबर 1 है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति के बारे में। आज से हम 9th क्लास का जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा पहला चैप्टर होने वाला है संख्या पद्धति। तो देखिए, इस चैप्टर के अंदर हम जानेंगे सभी नंबर्स के बारे में कि नंबर कौन कौन से होते हैं। ठीक है, जैसे लास्ट क्लास में भी हमने पढ़ा था कि एक जो नंबर लाइन हमारे पास होती है वो हमने लास्ट 8th क्लास में भी पढ़ा था। ठीक है, इसका जो मिड पॉइंट होता है उसको हमेशा जीरो बोलते हैं। अब जीरो से आगे यानी राइट साइड वाली जो भी संख्या होती है वो पॉजिटिव आएंगी, लेफ्ट साइड वाली सारी की सारी नेगेटिव आती हैं। ठीक है, यानी इधर आ गई पॉजिटिव संख्याएं हमारी। ठीक है, इधर हमारी आ जाती है नेगेटिव संख्याएं। तो अब नंबर के बारे में जानेंगे कि पॉजिटिव वाली संख्या को क्या बोलते हैं, नेगेटिव वाली संख्या क्या होती है। तो अगर टाइप संख्याओं की टाइप पर अगर हम बात करें तो पहला हमारे पास होता है नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या। ठीक है, नेचुरल नंबर हमारे पास होते हैं, इसे एन से कैपिटल एन से हम डिनोट करते हैं। प्राकृत संख्या हमारे पास कौन सी होती है, जो भी काउंटेबल नंबर होते हैं ना, जो भी काउंटिंग नंबर होते हैं। ठीक है, जहां से हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं 1 से लेकर 9 तक, वे सारे के सारे हमारे पास नेचुरल नंबर में काउंट किए जाते हैं, यानी 1 2 3 4 ऐसे ऐसे। ठीक है, और अगर इनका विस्तार देखें हम तो इनको अनंत तक बढ़ा दिया जाता है। ये हमारे पास हो जाती है नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्याएं। दूसरा हमारे पास होता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं नाम कैसे दिया गया, क्योंकि देखिए प्राकृत संख्याओं में जीरो इंक्लूड नहीं किया गया, जीरो को शामिल नहीं किया गया, इसलिए पूर्ण संख्या कैपिटल डब्ल्यू से हम इसको डिनोट करेंगे होल नंबर। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा हमारा कि सारे के सारे तो प्राकृत संख्या आ जाएंगी, प्राकृत संख्या, और प्लस में अगर हमने जीरो ऐड कर दिया तो ये हमारी पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। कैपिटल डब्ल्यू से इसको इंगित किया जाता है यानी दर्शाया जाता है। करली ब्रैकेट में कौन सी संख्याएं आ जाएंगी, जीरो से स्टार्ट होंगी, 0 1 2 3 ऐसे इनफाइनाइट तक चलती रहेंगी। ठीक है, ये हमारी हो गई पूर्ण संख्याएं। अब नंबर 3 पे हमारा आता है पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, इंटीजर नंबर। पूर्णांक संख्याएं क्या होती है, अब देखिए ये जीरो मिड पॉइंट था। ठीक है, अगर 1 से स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्याएं, अगर 0 से स्टार्ट कर दिया तो ये हमारे पास पूर्ण संख्याएं हो गई। अब देखिए 0 से लेके ये तो सारे के सारे होल नंबर, और इनके जो नेगेटिव होते हैं इधर साइड वाले, अगर इन सभी को शामिल कर लिया जाए तो हमारे पास पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर नंबर हमें मिल जाते हैं। इसको या तो आई से या फिर जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, इंटीजर नंबर को यानी पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होंगी, देखिए सब पूर्ण संख्याएं सभी की सभी, यानी सभी पूर्ण संख्याएं प्लस उनके ऋणात्मक संख्याएं। ठीक है, अब सभी पूर्ण संख्याएं कौन सी हैं, देखिए जैसे हमने 0 से स्टार्ट की, पॉजिटिव तक हम 5 नंबर तक गए, 0 1 2 3 4 और 5। अब इनके नेगेटिव भी हमें 5 तक लेने हैं, यानी -1 -2 -3 -4 और -5। तो ये जो सारे नंबर होते हैं ना, इस प्रकार जो नंबर चलते हैं, यानी 0 इंक्लूड है, फिर पॉजिटिव आ गए, फिर नेगेटिव आ गए, तो ये सारे के सारे पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ से हम देख सकते हैं कि पूर्णांक संख्याओं के दो प्रकार होते हैं, एक तो पॉजिटिव इंटीजर नंबर, एक नेगेटिव इंटीजर नंबर यानी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं। दूसरा हमारे पास होता है ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं। धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हमारी होती है 0 से ले जो आगे की साइड चलती है, यानी राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड की जो भी संख्याएं होंगी वो हमारे पास कौन सी होंगी, ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं। अब देखिए प्राकृत संख्याएं हो गई हमारे पास, पूर्ण संख्याएं हो गई, पूर्णांक संख्याएं हो गई। अब हमारे पास आता है परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं। अब देखिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं परिमेय संख्या के बारे में। देखिए नंबर 4 पे हमारा आता है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वे सारी की सारी हमारे पास कौन सी परिमेय संख्याएं होंगी। देखिए जैसे हमने एग्जाम्पल के रूप में ले लिया 10/3 ले लिया, ठीक है, 12/5 ले लिया, यानी P/Q के रूप में जितनी भी संख्याएं आएंगी वो सारी की सारी रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इनमें एक शर्त क्या होती है, P और Q क्या होते हैं, P और Q दोनों के दोनों क्या होंगी, पूर्णांक संख्याएं होंगी। ठीक है, यानी इंटीजर नंबर हमारे पास होते हैं। और एक कंडीशन और है, फर्स्ट कंडीशन ये होगी कि P और Q क्या होंगे, पूर्णांक नंबर होंगे। सेकंड कंडीशन हमारे पास होती है कि Q है वो नॉट इक्वल 0 होना चाहिए।
अगर Q की वैल्यू 0 बना दी तो ये फिर क्या हो जाएगा, देखिए एग्जांपल था हमारे पास 10/3, 3 की जगह हमने 0 पुट कर दिया तो ये हमारा क्या हो जाएगा 10/0। 10/0 का मतलब होता है नॉन डिफाइन यानी अनंत होता है, अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित हो जाएगा। इसी कंडीशन को दर्शाने के लिए Q नॉट इक्वल 0 हमारे पास लिया जाता है। ठीक है, तो ये हमारी संख्या कौन सी हो गई, परिमेय संख्याएं होंगी जिन्हें हम P अपॉन Q के रूप में डिवाइड कर सकते हैं, जहाँ P और Q क्या है, दोनों पूर्णांक संख्याएं होंगी और Q नॉट इक्वल टू 0 होगा। ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा आता है 5 नंबर पे, हम देखें तो हम देखते हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या यानी इर्रेशनल नंबर। अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, वे संख्याएं जिन्हें हम P अपॉन Q के रूप में डिवाइड नहीं कर सकते, वे सारी की सारी संख्या अपरिमेय संख्या होंगी। और जिनका दशमलव प्रसार करने पर यानी या तो अशांत आवृत्ति वाली संख्याएं होंगी, दशमलव के बाद शांत नहीं होंगी। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल ले लिया 10/3 है, और 10/3 है तो डिवाइड किया हमने तो कितना आ गया 3 3 9, एक रिमाइंडर आ गया 0.0, 3 3 9। इस प्रकार देखिए 0.3 ये चलती रहती है हमारे पास। तो ये सारी की सारी संख्याएं कौन सी होती है, अपरिमेय संख्याएं, जो जिनका प्रसार है ना, यानी प्रसार है वो दशमलव प्रसार रुकता नहीं है। ठीक है, और दूसरी कौन सी होंगी, जो अंडर रूट में होंगी, जैसे अंडर रूट 5 हो गई, अंडर रूट 3 हो गई, अंडर रूट 7 हो गई। इस प्रकार जो संख्याएं हैं जिनका पूर्ण रूप से अंडर रूट ज्ञात नहीं किया जा सकता, वे सारे के सारे नंबर हमारे पास इर्रेशनल नंबर अपरिमेय संख्याएं होंगी। ठीक है, एक बार रिकैप करते हैं। परिमेय संख्याएं जिन्हें हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, बट्टा में जो संख्या लिखे जाएंगी वो परिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं कौन सी होंगी, जिन्हें P अपॉन Q यानी बट्टा के रूप में ही नहीं लिखी जाएंगी, वो सारी की सारी अपरिमेय संख्याएं। प्लस अंडर रूट वाली जिनका पूर्ण रूप से हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, वे सारी की सारी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होंगी। ये था हमारा नंबर के बारे में नॉलेज। ठीक है, बेसिक सा नॉलेज हमने ले लिया है। अब हम देखेंगे कि हमारे पास एग्जाम्पल क्या दे रखे एनसीईआरटी की। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 में हमें स्टेटमेंट दे रखे हैं 3 और हमें बताने की सत्य और असत्य कौन से हैं। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट हमें दे रखा है कि प्रत्येक जो पूर्ण संख्या है एक प्राकृत संख्या होती है। अब देखिए पूर्ण संख्या कौन सी होती है भाई, पूर्ण संख्या हमारे पास होती है 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 ऐसे चलती है। प्राकृत संख्या हमारे पास 1 से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 5 यहाँ तक चलेगी। अब इसमें दे रखा है कि प्रत्येक जो पूर्ण संख्या यानी एवरेज होल नंबर है वो एक प्राकृत संख्या होती है, नेचुरल नंबर होता है। क्या ये परिभाषित है, प्रत्येक पूर्ण संख्या यानी पूर्ण संख्या तो 0 से स्टार्ट होती है और प्राकृत संख्या है वो 1 से स्टार्ट होती है, तो प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, असत्य कथन आ गया, क्योंकि इसमें 0 को शामिल नहीं किया गया है। प्राकृत संख्या कैसे होगी भाई, प्राकृत संख्या तो होती है स्टार्ट एक से, जबकि पूर्ण संख्या तो 0 से स्टार्ट होती है, तो हमें 0 भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा पहला। दूसरा स्टेटमेंट हमें दे रखा है कि प्रत्येक जो पूर्णांक है, प्रत्येक पूर्णांक यानी पूर्णांक हमारे कौन से हो गए, 0 से लेके पॉजिटिव साइड वाले हो गए और उतने ही नेगेटिव साइड वाले हो गए। ये हमारे पास इंटीजर नंबर होते हैं पूर्णांक संख्या। ठीक है, अब प्रत्येक पूर्णांक वो परिमेय संख्या होगा क्या भाई, परिमेय संख्या जिन्हें हम P अपॉन Q के रूप में डिवाइड कर सकते हैं, लिख सकते हैं इस फॉर्म में। ठीक है, अब देखिए प्रत्येक पूर्णांक है वो परिमेय संख्या होगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सत्य कथन हो जाएगा। क्योंकि कोई भी संख्या है, जैसे 10 ले लिया हमने, ठीक है 10 है, ये क्या है पूर्णांक इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है। अब 10 के बट्टा में 1 लिख सकता हूँ, यानी कोई भी संख्या है वो m रूप में लिखी जाए तो उसके बट्टा में 1 हम लगा सकते हैं। ये स्टेटमेंट हमारे पास सत्य हो जाएगा। अब इसका विपरीत देखो, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक होती है, नहीं, ये हमारे पास इसका रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा, यानी ये कथन असत्य हो जाएगा। प्रत्येक वो पूर्णांक तो परिमेय संख्या हो सकती है क्योंकि उसको m/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, बट प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या नहीं होगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 हमारे पास दे रखा है कि 1 व 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमारे पास एक नोट करने वाली बात आती है कि किन्हीं भी दो नंबर के बीच अगर हमें रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या अगर निकालनी होती है तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि परिमेय संख्या क्या होती है, जो भी दो नंबर दे रखे होते हैं r + s उनको डिवाइड बाई 2। इस फॉर्मूले की सहायता से हम परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास एक नंबर लाइन होती है। ओके, यहाँ पे आ गया हमारा 0, इधर लेफ्ट साइड में नेगेटिव, बट हमें पॉजिटिव की तरफ जाना है, यानी 1 से 2 के बीच, ये हमारा 1 हो गया और ये हमारा 2 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 1 और 2 के बीच में देखिए यहाँ पे बट्टा में जो संख्या आएंगी वो सारी की सारी आएंगी। हमें कितने निकालने हैं, 5 परिमेय संख्या निकालनी है। ठीक है, अब सबसे पहले देखिए दो नंबर हमें दे रखे हैं, तो पहली परिमेय संख्या कौन सी हो जाएगी,
1 प्लस 2 यानी r प्लस s, यानी इन दोनों को ऐड कर दिया डिवाइड बाई 2 यानी 3/2। एक नंबर हमारे पास कौन सा आ गया, 3/2। अब देखिए दूसरा नंबर कैसे निकालेंगे, ये तो हो गया हमारा पहला नंबर, ठीक है। 5 नंबर हमें निकालने, दूसरा नंबर कैसे निकालेंगे भाई, एक नंबर तो 3/2 आ गया, ठीक है, और एक नंबर हमारा 1 ले लो या फिर 2 ले लो, तो 1 ले लिया प्लस के 1 और डिवाइड बाई क्या करेंगे 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा 3/2 और 1 ऐड करेंगे ना, तो एलसीएम ऊपर 2 आ जाएगा, तो कितना हो गया 3 प्लस 2 और बटे में 2, यहाँ से कितना आ गया 5 बटे में 2, फिर ये 2। अब हमें पता है कि 4 नंबर जो भी होते हैं हमारे पास, देखिए एक बार इधर a बटा में b बटा में c बटा में d, इसको सोल्व करने के लिए ऊपर वाली सेम रखी जाती है, नीचे वाले को ऊपर से गुणा कर देते हैं, गुणा d बटा c, इस फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है। ये सभी आपको पता होगा। तो अब इसको क्या लिखेंगे, 5 बटा में 2 यहाँ पे गुणा हो जाएगा, कितनी हो जाएगी 5 बटा में 4। तो दूसरी संख्या कौन सी आ गई हमारी, 5 बटा में 4 आ गई। अब तीसरी संख्या हमें निकालनी है, तो इसी प्रकार कैसे इनको ऐड कर देंगे, यानी 5/4 प्लस 3/2 ऐड करेंगे, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, फिर तीसरा नंबर आ जाएगा। इसी प्रकार चौथा और इसी प्रकार पांचवा नंबर आप निकाल सकते हैं। तो आगे के नंबर आपको होमवर्क दिए जाते हैं, आपको करने हैं। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। देखिए हमारे 2 एग्जाम्पल दे रखे थे हमें एनसीईआरटी बुक में, ये दोनों हमारे आज कंप्लीट हो चुके हैं और आज का आपका होमवर्क है अगला तीसरा नंबर, चौथा नंबर और पांचवा परिमेय संख्या वो आपको निकालने हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन।